Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. Today we will talk about homeostasis in humans. We were already talking about this in our previous videos. We have learned about homeostasis through lungs and through skin as well. And in this video, we will talk about homeostasis in humans via kidney or through kidney. So the kidney, how kidney helps in homeostasis, how a kidney helps in maintaining the equilibrium of our internal body. We will talk about this in detail in this video. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. So, students, the kidney filters excess water, salts, urea, uric acid, etc. from the blood and forms urine. You all know that kidneys form urine, kidneys urine बनाती हैं और अब kidneys निकाल क्या कर रही हैं, excrete क्या कर रही हैं, किस किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं. Kidneys are doing different tasks. वो osmoregulation भी कर रही हैं और साइड बाय साइड वो एक्सक्रीशन भी कर रही हैं. एक्सक्रीशन किस चीज़ की कर रही हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिक एसिड एंड यूरिया और इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स और वाटर. इन सारी चीज़ों को वो मैनेज कर तो रही हैं, लेकिन सॉल्ट्स और वाटर को जिस वक्त आप रेगुलेट करते हैं तो आपको पता है कि उसको मेनली हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में. सो ऑस्मो रेगुलेशन plus excretion. Sorry. So ऑस्मोरेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन ये दो टास्क परफॉर्म करती हैं हमारी किडनीज. ऑस्मोरेगुलेशन में वो वाटर H2O प्लस सॉल्ट्स को ट्रीट करते हैं और एक्सक्रीशन में यूरिया प्लस यूरिया सॉरी एंड यूरिक एसिड. तो इन दोनों को अगर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे यूरिया और यूरिक एसिड का, तो वी विल से कि एक्सक्रीशन कर रही है किडनी और उसके साथ साथ वो वाटर और सॉल्ट्स को भी बैलेंस कर रही है हमारी बॉडी में. सो वी विल से कि इस चीज़ को वो ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट इन अ लिटिल बिट डिटेल. So what happens in the urinary system? The excretory system of humans is also called urinary system. Urinary system भी कहा जाता है हमारे excretory system को. In this video, we will talk about the excretory system of our kidneys in detail, and in coming videos, we will talk about osmoregulation. So it is formed of one. What is urinary system? What is the composition of urinary system? Urinary system किन किन चीज़ों से मिलके बना है और वो क्या काम करता है? So urinary system is formed of one pair of kidneys. One pair of kidneys मतलब two kidneys. आपको पता है पेयर में टू होते हैं, दो पार्ट्स हों तो वो मिलके एक पेयर बनाते हैं. तो वी हैव टू किडनीज लाइक one and two, left kidney and right kidney. A pair of ureters यानी दो, two, left ureter and right ureter. After that, a urinary bladder, एक urinary bladder, and a urethra और एक urethra. किडनी फिल्टर्स ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन. किडनी ब्लड को फिल्टर करती है. ये देखें एक यहाँ पे वेन जा रही है किडनीज की तरफ, ब्लू कलर में वेन्स और रेड कलर में आर्टरीज. तो ब्लू कलर में जो है वो कंटामिनेटेड या यू कैन से गंदा ब्लड जिसके अंदर यूरिया, सॉल्ट्स, वाटर सब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मौजूद है, वो किडनी में एंटर होते हैं और उसके बाद जो है वो किडनी उनको फिल्टर करने के बाद आर्टरीज के थ्रू जो है वो उसको बाहर निकाल देती है. ये रेड कलर आर्टरीज के थ्रू किडनी जो है वो फिल्टर्ड ब्लड को बाहर निकालती है.
The ureters carry urine from kidney to urinary bladder. ब्लड फिल्टर होने के बाद मतलब वेन्स जो हैं वो ब्लड को लेके आती हैं पल्मोनरी वेन्स सॉरी पल्मोनरी इट्स नॉट पल्मोनरी रीनल रीनल वेन्स जो हैं वो ब्लड को किडनी की तरफ लेके आती हैं किडनी जो है वो उसको फिल्टर करती है उसमें ब्लड को जो है वो अलग कर देती है और जो जितने भी वेस्ट्स होते हैं उसको यूरिन की फॉर्म में अलग कर देती है और यूरिन जो है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू रीनल आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाता है मतलब बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है The bladder temporarily stores urine until it is released from body. ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टे करता है और उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाता है Urethra is the tube that carries urine from urinary bladder to the outside of body. तो urethra is that tube जो urinary bladder से urine बॉडी से बाहर निकालती है ठीक है नाउ किडनी ब्लड फिल्टर करती है लेकिन वो फिल्टर कैसे करती है उसके पास कोई ना कोई चीज़ तो होगी जिसकी वजह से वो ब्लड को फिल्टर करती है तो व्हाट हैपेंस इन किडनी व्हाट इज किडनी लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज किडनी सो इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी kidneys are dark red bean shaped organs introduction of kidneys So kidneys are dark red, maroonish सा कलर होता है dark red in color. Secondly, बीन शेप्ड ऑर्गन्स आप लोगों ने देखा होगा बीन्स नॉर्मली लोबिया जो है वो आपके घर या राजमा अगर आपको शायद आइडिया हो रेड बीन्स जो बड़े बड़े बीन्स होते हैं नॉर्मली हम लोग जो है वो खा रहे होते हैं उसको तो बिल्कुल किडनी की शक्ल जो है वो रेड बीन्स की तरह होती है उनको किडनी बीन्स भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल हमारी किडनी की तरह ही लगते हैं डार्क रेड एंड बीन शेप्ड बीन शेप्ड होने का क्या मतलब है कि इस तरह से एक साइड से कर्व्ड और एक साइड से यूं थोड़ी सी इन्वर्टेड सी शेप होती है ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग किडनी की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर होती है फॉर एन अडल्ट एक एडल्ट के अंदर जो किडनी की लेंथ है वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर्स होती है इसके अलावा इट इज 4 सेंटीमीटर थिक यानी इसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर के करीब होती है जो किडनी की थिकनेस है दैट इज अराउंड 4 centimeters. If this color is not prominent to you. So kidneys की जो thickness है that is around 4 centimeters. इसके अलावा एक हेल्दी पर्सन में जो किडनी का वेट होता है that is the weight of kidney is around 120 grams. तो 120 ग्राम्स के अराउंड किडनी का वेट होता है दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी यानी जो हमारा पेट है इफ आई कुड शो यू द पिक्चर फ्रॉम हियर तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है यानी जो हमारा ये सारे का सारा पेट है इस पेट की जो पिछली वॉल है जहाँ पे हमारी जो बैक बोन होती है बैक साइड पे जो आपको हड्डियाँ फील हो रही हैं बिल्कुल उन बैक बोन के साथ करके किडनीज पड़ी होती हैं दे आर प्लेस्ड एट द बैक साइड ऑफ आर एब्डोमिनल कैविटी के पिछले हिस्से में पड़ी होती हैं दे आर अलाइंड देयर दे आर
placed against the back wall of abdominal cavity, just below the diaphragm, one on the either side of vertebral column. Vertebral column हम कहते हैं अपनी spine को, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो स्पाइन है। आगे हम चल के स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, बट अभी जो हम कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम के लिए, दैट इज आवर स्पाइन। तो हमारे स्पाइन के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जो है वो एक एक साइड पे पड़ी होती है, दरमियान में रीढ़ की हड्डी होगी, और एक साइड पे जो है वो एक किडनी होगी और दूसरी साइड पे दूसरी किडनी होगी। They are protected by the last two ribs. जो two ribs हैं, we know that we have 12 pair of ribs. तो जितनी भी हमारी ribs हैं, उनमें जो last two ribs हैं, they are protecting our kidneys like this. जो last two ribs हैं, वो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ताकि कोई भी बाहर से इंजरी जो है वो डायरेक्टली हमारी किडनीज को जो है वो हार्म या इंजर ना कर सके, लाइक दिस। बाकी इसके आगे और ऑर्गन्स वगैरह भी होते हैं, इस वजह से किडनीज जो है वो थोड़ा बैक पे चली जाती हैं, हम लोग को डायरेक्ट जो है वो किडनीज के साथ इन्वायरमेंट का जो है वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। इसके अलावा देर आर अदर किडनी पार्ट्स। अभी तो हम लोगों ने किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द किडनी, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द किडनी। उनको क्या कहा जाता है, उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये डिप्रेशन है, जो एक कनकेव सी पार्ट एक जो है वो बना हुआ है, इस कनकेव पार्ट को हम कह रहे होते हैं हाइलिस या हेलिस। इसको नॉर्मली हाइलिस जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, HILUS, हाइलिस। नियर द सेंटर ऑफ द concave area of kidney, this is almost the near the center of the concave area। concave area जो इस तरह से एक डिप्रेशन, जो एक तरह से इंटरनली कर्व सा बना होता है, इसको जो है वो concave area हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस concave, दिस इज द कन्वेक्स एंड दिस इज concave। तो concave एरिया में ये एक डिप्रेशन सा बना हुआ है, एक ओपनिंग पॉइंट है, इस ओपनिंग पॉइंट को हम ओवरऑल कहते हैं हाइलस। ठीक है। This is the area of kidney through which ureter leaves the kidney and other structures including blood vessels, lymphatic vessels and nerves enter and leave the kidney। ये वो जगह है जहाँ से जो है वो नर्व्स जो है, लिम्फेटिक नोड्स, सॉरी लिम्फेटिक नर्व्स हैं, और उसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अलावा हमारे यूरेटर्स हैं, ये किडनी के अंदर एंटर भी होते हैं और किडनी को छोड़ भी रहे होते हैं। लाइक ब्लड वेसल्स एक एंटर हो रही है, दूसरी बाहर निकल रही है, इसी तरह लिम्फेटिक नोड्स वगैरह। तो दिस इज बेसिकली द ओपनिंग पॉइंट। इसके अलावा किडनी को किसी भी साइड से कोई चीज़ भी कनेक्ट नहीं कर रही होती। After that, we will talk about the internal structures of kidney, internal parts of the kidney। कि अभी तक हमने बात की है किडनी के external parts की, अब हम बात करेंगे किडनी के internal parts की। But I think video is getting too much complicated, so we will talk about this in another video। तब तक के लिए, if you have any question regarding the previous topic, just comment down below. I'll try to get back to you as soon as possible. Allah Hafiz.